हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड का सेकंड टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ऐसा टॉपिक अपने चैप्टर फर्स्ट में किया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सेम उसी प्रकार आज अपने क्या निकालेंगे, उसका विभव निकालेंगे। तो अपने जो पहले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता था तो कितना प्राप्त होता था अपना के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आज अपने क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को विभव पता होना चाहिए क्या होता है। जो मैंने कल आपको बताया था कि कोई अनंत से अपने इकाई परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, अपने पास विभव कहलाता है। तो मान लिया मेरे पास कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, जहां मेरे को क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो मान लिया मेरे पास अनंत पर कोई एक परीक्षण आवेश है Q, अनंत पर एक इकाई परीक्षण आवेश ले लिया मैंने Q। इस इकाई परीक्षण आवेश को जो ये P पॉइंट अपना कहां स्थित है, इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो इस इकाई परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में P पॉइंट तक लाने में जो अपने को कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, अपना विभव कहलाएगा। तो अपने को पता है जो विभव होता है वो क्या होता है, कल मैंने बताया था कार्य बटा में आवेश। आवेश कैसा, परीक्षण आवेश। तो किस पॉइंट पर विभव निकालना है, पी पॉइंट पर। ये बिंदु आवेश से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। इस प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो चारों दिशाओं में क्या होगा, इस प्रकार बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो अपने किस पॉइंट पर विभव निकालना है, पी पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है। तो अपने बताया कार्य बटा में आवेश। कार्य कहां से लेके आए, अनंत से लेकर कहां तक लेके आए आवेश को, पी पॉइंट तक। तो अनंत से पी पॉइंट तक। तो कल अपन ने कार्य की बात की थी किसी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में, अब कहां से ला रहे, अनंत से पी पॉइंट तक। तो क्या था कार्य अपने कल बात की थी, अनंत से पी पॉइंट तक ई सदिश डॉट में डी आर सदिश अपॉन में क्यू। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो पी पॉइंट पर विभव आएगा वो कितना आएगा, अनंत से। अब देखो ये पी पॉइंट है, कहां है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो कितनी दूरी पर विभव निकालना है, तो आर दूरी पर। तो पी की जगह कितना आ जाएगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी पर विभव निकालना अपने को, ई सदिश डॉट में डी आर सदिश। तो ये होता है किसी आर दूरी पर विभव का फॉर्मूला। तो अपने को पता है ई क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, और क्या डी आर क्या था, वो अल्पांश था। थोड़ी अपने डी आर दूरी तक उसको विस्थापित किया था, बाद में क्या कर दिया था, उसका इंटीग्रेशन किया था। अब बात करते हैं आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्योंकि अपने ई की वैल्यू तो चाहिए ना, कितना होगा आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, अपने को तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि यहां पे जो बिंदु आवेश लिए कैपिटल क्यू लेके चले, डॉट में क्या आ जाएगा, आर कैप। आर कैप किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब बात करते हैं अपने ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र विभव कितना आ जाएगा, अनंत से आर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डॉट में डी आर सदिश। अब सबसे पहले मैं इस आर कैप डॉट डी आर को सॉल्व करूंगा। तो यहां पे साइड में लिख रहा हूं मैं, अनंत से आर आर कैप डॉट में डी आर सदिश। इसको यहां अच्छे से समझ लेना, आगे हर टॉपिक में डायरेक्ट वैल्यू रखा करूंगा इसकी। तो देखो ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश क्या होता है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर कैप का परिमाण, डी आर का परिमाण, कोस थीटा। अब ये आर कैप क्या बता रहा था, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये डी आर क्या था, अपनों ने जिस मतलब रेखा पर डी आर लिया था, मतलब जहां पे अपने कार्य निकाला था। तो देखो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र कहां है, इस पी पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में है। और जो अल्पांश लिया था डी आर वो भी क्या था, इसी रेखा पर था। तो मतलब आर कैप और डी आर दोनों क्या है, एक ही रेखा पर है। तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 0 आएगा, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अपने पास क्या रहेगा, अनंत से आर आर कैप। आर कैप क्या होता है यहाँ पे, एकांक सदिश। क्या होता है, एकांक सदिश। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू में डी आर। तो इस सारे की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अनंत से आर आर कैप डॉट में डी आर सदिश की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, अनंत से आर
डी आर। तो इस आर कैप डॉट डी आर की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, माइनस अनंत से आर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। अब देखो के क्या होता था, नियतांक है, क्यू भी क्या अपने पास कांस्टेंट है, तो पी पॉइंट पर माइनस के क्यू मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, सॉरी के क्यू मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, अनंत से आर, 1 अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में डी आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन सभी ने ज्ञात किया, कितना होता है मैं आपको दोबारा बता देता हूं, समाकलन में 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब देखो ये आर स्क्वायर ऊपर जाए कितना हो गया, आर की पावर -2 डी आर, और एक्स की पावर एन का समाकलन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा, समाकलन में समाकलन कर देंगे कितना हो जाएगा, आर की पावर -2 प्लस में 1, -2 प्लस में 1, कितना आ गया, आर की पावर -1 अपॉन में -1। तो इसको कितना लिखूंगा, -1 अपॉन में आर लिख सकता हूं, किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन, कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू -1 अपॉन में आर अनंत से आर। यहां तक नोट कर लीजिए, इधर मैं रफ करने जा रहा हूं। अब क्या करेंगे, यहां पे हमने लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या होती है, लोअर लिमिट, तो वीपी इक्वल टू माइनस के क्यू, अपर लिमिट कितनी है आर, तो कितना हो गया, -1 अपॉन में आर, माइनस क्या होती है लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट कितनी है अनंत, तो कितना हो गया, -1 अपॉन में अनंत, और यहां पे अपने को 1 अपॉन अनंत की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है अपने पास, 0 होती है, तो वीपी इक्वल टू माइनस के क्यू। अब देखो -1 अपॉन में आर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पी पॉइंट पर जो विभव मिलेगा वो कितना मिलेगा, के क्यू अपॉन में आर। ये आ गया अपने पास, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विभव कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर, और विद्युत क्षेत्र कितना होता है किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो याद रखना, किसी आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है बिंदु आवेश का, वो होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और जो विभव होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। अब बात करेंगे अपने यहां पे, अब देखो अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर आर की वैल्यू कम हो रही है तो विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इनमें अपने ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। एक बात और बता देता हूं, यहां पे अगर स्पेशल पॉइंट की बात करें, स्पेशल पॉइंट में ले लेंगे ग्राफ भी अपने, स्पेशल पॉइंट की बात, जो पहला पॉइंट आता है, अगर यहां पे ध्यान रखना, अगर बिंदु आवेश धनावेश है, बिंदु आवेश कैसा है, धनावेश है, तो जो विभव होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, अगर बिंदु आवेश ऋणावेश है, बिंदु आवेश कैसा है, ऋणावेश है, तो विभव भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो क्यू की जगह कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू आ जाएगा। पहली बात तो मेरे पास ये है, ध्यान रखना, अगर बिंदु आवेश धनावेश है तो विभव भी कैसा होगा, धनावेश, बिंदु आवेश ऋणावेश है तो विभव भी कैसा होगा, ऋणावेश। दूसरी बात, अगर अपनी विभव और दूरी के बीच में ग्राफ बनाए, विभव और दूरी के मतलब V और R के बीच में ग्राफ बनाए, तो कैसा मिलेगा अपने को, R और V के बीच। अगर अपने को R की वैल्यू कम है तो विभव क्या होगा, ज्यादा, अगर R की वैल्यू बढ़ रही है तो विभव भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो इस प्रकार अपना ग्राफ बनेगा ये कुछ। अब देखो इस पॉइंट पर जो R की वैल्यू वो क्या कम है, विभव क्या है, ज्यादा है। अब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जा रही है, विभव क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये था दूसरा पॉइंट। अगर बात करें, पहले क्या किया था, ये सारा का सारा जो प्रोसेस लिया था प्लस क्यू आवेश, वो क्या अपने निर्वात के अंदर लिया था, तो इसके अंदर जो के की वैल्यू प्राप्त हुई थी अपने को 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सारा का सारा सिस्टम, अगर मान लो तीसरा पॉइंट बात करें कि इन दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, माध्यम हो, कोई माध्यम हो, मतलब हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई माध्यम आ जाए, उस कंडीशन में जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर, और यहां के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। तो वी पी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर
और Q। अगर अपने को तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन R क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये था अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, Vp इक्वल टू KQ में RP, मतलब जिस पॉइंट पर अपने निकालते हैं। दूसरी बात मैंने बताई थी, अगर बिंदु आवेश धनावेश है तो विभव भी कैसा होगा, पॉजिटिव। बिंदु आवेश ऋणावेश है तो विभव कैसा होगा, नेगेटिव। अगर V और R के बीच में ग्राफ बनाए तो अपने को इस प्रकार ग्राफ मिलेगा। अगर निर्वात या हवा के अतिरिक्त कोई और माध्यम आ जाए तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और ई एप्सिलॉन R क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, जिसकी मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में वैल्यू बता दी। जैसे पानी के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। इस प्रकार मैंने आपको वैल्यू सारी बताई हुई है वहां पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। ऐसा अपने चैप्टर फर्स्ट में भी किया था कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब यहां क्या करेंगे, बहुल आवेशों के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत विभव। तो अब यहां अपने देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण जो विभव हो वो कितना प्राप्त होगा। अभी अपन डिस्कस किया था किसी बिंदु आवेश, मतलब एक आवेश के कारण किसी पॉइंट P पर विद्युत विभव। अब अपने आवेशों का मतलब n आवेश है, माना मेरे पास n आवेश है, Q1 Q2 Q3, इस प्रकार Qn आवेश है। इन सभी आवेशों के कारण मैंने किसी एक पॉइंट ले लिया P, जहां पर मेरे को क्या निकाला, इन सभी आवेशों के कारण क्या निकालना है, विद्युत विभव। मान लीजिए जो Q1 बिंदु आवेश है वो P पॉइंट से R1P दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, R1P दूरी पर स्थित है। जो Q2 बिंदु आवेश है मान लिया इससे R2B दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार जो कोई पॉइंट Q3 बिंदु आवेश है वो P से R3P दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार जो Q1 बिंदु आवेश है वो RNP दूरी पर स्थित है। तो इन सभी आवेशों के कारण Q1 Q2 Q3 Qn आवेशों के कारण इस P पॉइंट पर जो कुल विद्युत विभव प्राप्त होगा, जो इन सभी आवेशों के कारण जो P पॉइंट पर कुल विभव प्राप्त होगा, प्रत्येक आवेशों के कारण प्राप्त विभवों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। मान लिया Q1 आवेश के कारण P बिंदु विभव निकाल लिया, Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकाल लिया, इसी प्रकार Q1 आवेशों के कारण क्या निकाल लिया, P बिंदु पर विभव निकाले। तो इन सभी आवेशों को क्या कर देंगे, अपने सदिश योग कर देंगे, तो इस P पॉइंट अपने को क्या मिल जाएगा, विद्युत विभव। तो इसी प्रकार देखें Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव कितना मान लिया, V1। किसी बिंदु आवेश के कारण P पॉइंट पर विभव कितना प्राप्त होता है, KQ अपॉन में R। तो यहां पे आवेश कितने, K Q1 अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1P। ये तो आ गया अपने पास किसी Q1 बिंदु आवेश के कारण P पॉइंट पर विभव। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव मान लिया कितना है, V2। तो वो कितना हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश है, ये भी कोई R दूरी पर, R2P दूरी पर पॉइंट P स्थित है, तो इन दोनों इस Q1 आवेश इस P पॉइंट विभव कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन में R2P। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी मैंने। इसी प्रकार मान लो Q3 आवेश के कारण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, K Q3 अपॉन में R3P। तो मैं लिख देता हूं इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव कितना मिलेगा, सॉरी Vn इक्वल कितना हो जाएगा, KQN अपॉन में RNP, जो बीच की डिस्टेंस है। तो ये क्या कर लिया अपनों ने, सभी आवेशों के कारण क्या निकाले, P पॉइंट पर विभव। P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, P बिंदु पर कुल विभव
मैंने क्या बताया था कि जो P पॉइंट पर कुल विभव होगा इन सभी आवेशों के कारण, तो इन प्रत्येक आवेशों से प्राप्त विभवों की क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा। दोबारा बता देता हूं, जो P पॉइंट पर कुल विद्युत विभव प्राप्त होगा प्रत्येक आवेशों के कारण प्राप्त विभवों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। कितना हो जाएगा, कुल विभव मान लिया V, तो V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn, n आवेशों के विद्युत विभवों के क्या हो जाएगा, सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, KQ1 अपॉन में R1P प्लस KQ2 अपॉन में R2P डैश 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 KQN अपॉन में RNP। अब देखो सभी में कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, तो मैंने K को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, Q1 अपॉन में R1P, Q2 अपॉन में R2P डैश 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 Qn अपॉन में RNP। अगर इसके पीछे मान लो कोई और तीसरा विषय तो क्या लेंगे, Q3 अपॉन में R3P, Q4 अपॉन में R4P। अब इसको मैं क्या करूंगा, समेशन रूप में लिखूंगा। इधर वाला मैटर एक बार कर रहा हूं, देख लीजिए। अगर इसको मैं समेशन रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, V इक्वल्स टू K समेशन I इक्वल्स टू 1 से n तक कितना हो जाएगा, QI अपॉन में RIP। ये आ गया n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अगर देखो I की वैल्यू 1 को कितना बनेगा, Q1 R1P। अगर I की जगह 2 रखो तो Q2 R2P। इसलिए अगर अपना n सीरीज तक ये क्या चल जाएगा, चलता है। ये समेशन होता है वो हमेशा योग को बताता है, किसको बताता है, योग को। तो इसी प्रकार योग के रूप में इसको क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो ये था अपने पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अब अपने जो विभव का फॉर्मूला निकाला था V बराबर KQ अपॉन में R, इस फॉर्मूले अपने कुछ न्यूमेरिकल अपने पास वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल अपने पास कि आवेश 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलाम के कारण, चार्ज कितना दिया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, वहां पर विभव ज्ञात करना है। जैसे मान लिया मेरे पास क्या था, प्लस Q आवेश दिया हुआ है, इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो इस Q की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 गुलाम। तो अपने को पता है किसी भी आवेश से कोई r डिस्टेंस पॉइंट P पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, V इक्वल्स टू KQ अपॉन में R। यहां अपने को Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 गुलाम, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब बात करते हैं K की। यहाँ पे जब कोई भी माध्यम नहीं दिया हुआ ना, किसी भी माध्यम की बात नहीं करे, अपने हवा या निर्वात लेके चलेंगे, तो हवा और निर्वात के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10 की पावर 9 लिखते हैं अपने, ठीक है। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में, अब Q की वैल्यू कितनी दी हुई अपने को, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। देखो 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल हो गया, ऊपर वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास, 4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर 7। अब देखो ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 2। अब देखो 9 और 2 कितना होगा, 11, 11 में से माइनस 7 कर दे कितना रह गया, 4। तो जो V की वैल्यू आएगी अपने पास 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। इस आवेश के कारण 9 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस में जो विभव होगा वो 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट होगा। अभी इसी क्वेश्चन का एक और भाग है, तो वो क्या कहता है, अब आवेश को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम को अनंत से लेके आ रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अनंत पर जो आवेश है Q, जो परीक्षण आवेश है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। तो ये क्या कहता है, इस कूलम जो आवेश है इसको अपने कहां लेके आने हैं, P पॉइंट पर लेके, तो कितना कार्य अपने को करना पड़ेगा। तो अपने को पता जो विभव होता है वो क्या होता है, जो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कार्य बटा में आवेश। तो दिया क्या हुआ है कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम से अनंत से P बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव इंटू में
आवेश, तो अपने को पता है विभव कितना है अपना, ये निकाल के 4 इंटू 10 की पावर 4, 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू में चार्ज कितना दिया हुआ है, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, इसको, तो 2 इंटू 10 की पावर -9, तो आंसर कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर -5 जूल अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये था अपना न्यूमेरिकल। अब इस पे एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं अपने पास एक न्यूमेरिकल और है, क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम आवेश और षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करो। देखो कैसा षटभुज है, समषटभुज, समषटभुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, सम मतलब समान, तो अपने षटभुज बनाते हैं, षटभुज कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी। ये अपने पास एक षटभुज दिया हुआ है जिसका शीर्ष ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ। इस षटभुज के केंद्र पर मेरे को क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो इस षटभुज की जो लंबाई दी है वो क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। और प्रत्येक शीर्ष पर कितना है, ए शीर्ष पर, बी शीर्ष पर, सी, डी, ई, एफ, मतलब प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश है, 5 माइक्रोकूलम, मतलब सभी शीर्ष पर जो आवेश है वो क्या है, समान है। तो मैं एक बार क्यू आवेश मान रहा हूं सभी शीर्ष पर, इधर भी क्यू आवेश मान लिया, इधर भी क्यू आवेश मान लिया, इधर भी क्यू आवेश मान लिया, इधर भी क्यू आवेश मान लिया और इधर भी क्यू आवेश मान। इन सब क्यू आवेश की जो वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलम है। तो इसके केंद्र पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो मान सबसे पहले देखो, मान इस ए आवेश के कारण, ए शीर्ष पर जो आवेश है उसके कारण जो केंद्र ओ पर जो विभव है वो कितना आएगा, सबसे पहले ए की कारण के क्यू अपॉन में आर। तो सबसे पहले जो आर डिस्टेंस है एओ के बीच की, एओएफ के बीच, वो आर सभी के लिए क्या होगी, समान होगी। तो सभी के लिए जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, प्रत्येक शीर्ष के कारण जो आवेश बने वो कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर। तो 6 शीर्ष है तो टोटल आवेश विभव कितना हो जाएगा इस पर, केंद्र पर, के क्यू अपॉन में आर, 6 के क्यू अपॉन में आर। एक आवेश के कारण जो विभव प्राप्त हो कितना, के क्यू अपॉन आर। इस बी के कारण भी कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर, सी के कारण भी कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, डी के कारण भी कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। इसी प्रकार जो 6 शीर्ष है सभी पर आवेश क्या है, समान है। बीच की डिस्टेंस मतलब केंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां भी क्या है, समान है। तो जो कुल आवेश आएगा केंद्र पर सभी शीर्षों के कारण कितना होगा, 6 के क्यू अपॉन में आर। तो यहां के की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। वैक्यूम के अंदर बात करें, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सभी शीर्ष के लिए समान, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो था। अब बात करते हैं बीच की डिस्टेंस की, तो इस केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मान ली यहां पे मैं त्रिभुज बना रहा हूं, इस त्रिभुज की कल्पना की, मैं इस त्रिभुज को साइड में दोबारा बना रहा हूं अलग से बाहर। ये शीर्ष क्या था, ओ था, ये क्या था, ए था, ये क्या था, बी था। तो ए और बी के बीच डिस्टेंस कितनी दी हुई थी, 10 सेंटीमीटर। जो ए और ओ है, और ओ और बी दोनों क्या भुजाएं बराबर है, क्योंकि दोनों क्या केंद्र से दूरी है। तो ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनकी तीनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ए बी बराबर किसके आ जाएगा, ओ ए के और ओ बी की। कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब केंद्र से दूरी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 10 सेंटीमीटर। मतलब सभी शीर्षों से जो केंद्रों की दूरी रहेगी कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर, या 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आएगा, 6 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको सोल्व करते हैं, यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ गया, यहां से कैंसिल किया 3, और 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास, 3 इंटू 9 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर 2। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 27। अब इनकी पावर को सोल्व कर देखो, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 कितना हो गया, 11 और -6, 10 में से 11 में से -6 किया तो कितना रहेगा, 10 की पावर 5 वोल्ट। तो ये आ गया एक षटभुज के केंद्र पर इन सभी आवेशों के कारण इस पर
विद्युत विभव कितना 27 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो ये था अपने पास न्यूमेरिकल। अपने पास एक न्यूमेरिकल क्या है कि 5 इंटू 10⁻8 कूलम तथा -3 इंटू 10⁻8 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा और अनंत पर विभव क्या मानिए शून्य मान लीजिए। तो मान लीजिए मेरे पास कोई दो आवेश ले लिए मैंने, एक तो Q1 आवेश ले लिया, एक Q2 आवेश ले लिया, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, या इसको क्या सकते हैं 0.16 मीटर बोल सकते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट। Q1 पर कितना आवेश है 5 इंटू 10⁻8 कूलम और Q2 पर कितना आवेश है -Q3 इंटू 10⁻8 कूलम। तो क्या इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के इसके बीच वो पॉइंट कहां होगा जहां पर विभव क्या मानेंगे अपने शून्य मानेंगे। तो मैंने मान लो P पॉइंट यहां पे ले लिया, कोई P पॉइंट ले लिया, जो P पॉइंट है Q1 से R दूरी पर स्थित है। Q1 से कोई पॉइंट ले लिया P, वो R दूरी पर स्थित। अपने को इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो Q1 आवेश से कितनी दूरी पर स्थित होगा या Q2 आवेश से कितनी दूरी पर स्थित होगा। P से Q2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 0.16 माइनस में R। अगर R की वैल्यू Q1 से पता लगी तो अपने Q2 से P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने को पता है, माना बिंदु P पर विभव, माना बिंदु P पर जो विभव है वो शून्य है, P पर जो विभव शून्य है, मैंने मान लिया जो पॉइंट P है उस पर जो कुल विद्युत विभव होगा इस Q1 आवेश के कारण और इस Q2 आवेश के कारण वो कितना है शून्य है। ठीक है, तो इस Q1 आवेश के कारण P पॉइंट पर विभव कितना होगा, इस बिंदु आवेश के कारण P पॉइंट पर जो विभव प्राप्त होगा वो कितना होता है। तो सबसे पहले इस Q1 आवेश के कारण जो P पॉइंट पर विभव प्राप्त होगा V1 मान लिया, कितना KQ अपॉन में Q1 अपॉन में R। तो K की वैल्यू वैसे का वैसा पुट कर देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 इंटू 10⁻8 और बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो ये तो आ गया इस Q1 आवेश के कारण P पॉइंट पर विभव। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण जो P पॉइंट पर विभव होगा उसको मैं V2 मान रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा KQ अपॉन में R। वो कितना हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी वैसे के वैसे रख दिए, Q की वैल्यू -3 इंटू 10⁻8 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बीच की 0.16 माइनस R। अब मैंने क्या था जो P पॉइंट पर कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा Vp इक्वल टू इन दोनों आवेशों के क्या होगा सम के इक्वल होगा V1 प्लस में V2। और मैंने कहा था कि जो P बिंदु पर विभव होगा कितना है शून्य, तो V1 प्लस V2, तो V1 बराबर कितना हो गया माइनस V2। अब V1 की वैल्यू कितनी है अपने पास K इंटू में 5 इंटू 10⁻8 अपॉन में R इक्वल्स टू V2 की वैल्यू ये रही अपने पास कितनी है माइनस, V2 की वैल्यू कितनी है माइनस बार आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस, चलिए एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं -3 इंटू 10⁻8 अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.16 माइनस में R। अब देखो इस K से ये K कैंसिल हो गया, 10⁸ से 10⁸ भी कैंसिल होगी, तो यहां पे कितना रह गया 5 अपॉन में R। देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 अपॉन में 0.16 माइनस में R। अब दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा वज्र गुणा कर दूंगा, तो ये वाला मैं इधर तरफ कर रहा हूं एक बार मैं वज्र गुणा। देखो 5 को 0.16 से किया कितना आ गया 0.80, 16 5 80, तो कितना आ गया 0.80 माइनस 5R इक्वल्स टू ये कितना आ गया 3R। तो 0.80 इक्वल्स टू कितना आ गया 8R, ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो जो R की वैल्यू कितनी आएगी 0.80 अपॉन में 8, तो कितना आ गया 0.10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। मतलब इस Q1 आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा, या क्या बोल सकते हैं Q2 आवेश से 6 सेंटीमीटर दूरी पर जो विभव होगा वो कितना होगा 0 होगा। मतलब 16 में से मैं अगर पॉइंट ये डिस्टेंस वैसे देखिए कितनी हो जाएगी 16 माइनस R, सेंटीमीटर में बात करें तो 16 में से 10 गया 6 सेंटीमीटर, मतलब Q1 आवेश से वो P पॉइंट 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा और Q2 आवेश से वो पॉइंट 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा जहां पर विभव क्या होगा शून्य होगा। तो ये था अपने पास आज के टॉपिक
किसी बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात कर लिया था, आवेशों के निकाय के कारण उस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। थैंक यू।